हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम की टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस एलेक्सा डिवाइस को या वॉइस कंट्रोल होम ऑटोमेशन डिवाइस को। तो हम इस डिवाइस को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम इसे अपने लैपटॉप से ओटीजी केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उस सोर्स कोड को ओपन करते हैं जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो हमने उसे ओपन कर लिया है। इसके बाद हम इसमें अपने बोर्ड आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें COM6 है और फिर हम इसे अपलोड कर देते हैं। इस सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें हम अभी पिन 4 को यूज़ करेंगे, जो लाइट ऑन और लाइट ऑफ करेगा। एलेक्सा लाइट ऑन लाइट ऑफ। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब हम अपने आर्डिनो बोर्ड को निकाल लेते हैं लैपटॉप से। इसके बाद हम आर्डिनो बोर्ड के कनेक्शन करेंगे अदर कंपोनेंट्स के साथ। दोस्तों, हम एक ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 लेते हैं। फिर हम इस सर्किट के जैसे ही सभी कंपोनेंट के कनेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों आर्डिनो बोर्ड और ब्लूटूथ मॉड्यूल के कनेक्शन करते हैं एक दूसरे से। तो हम 4 जंपर वायर लेते हैं और इन सभी जंपर वायर को VCC, ग्राउंड, RX पिन और TX पिन में कनेक्ट कर देते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल की। फिर इनकी कनेक्शन हम आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल की RX पिन को हम आर्डिनो की TX पिन से कनेक्ट कर देते हैं और ब्लूटूथ मॉड्यूल की TX पिन को हम आर्डिनो की RX पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और अभी हम ब्लूटूथ मॉड्यूल की ग्राउंड और VCC पिन को अभी कनेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक रिले किट लेते हैं और सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कैसे बनाया है हमने इसे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने एक 5 वोल्ट रिले किट लिया है। इसे हमने GCU में कनेक्ट कर दिया है। फिर हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं 547, इसे भी हमने GCU बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है। इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन को हम रिले की कॉइल 1 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस को लेते हैं और इससे भी इसी GCU में कनेक्ट कर देते हैं। और इसके एक टर्मिनल को हम ट्रांजिस्टर की बेस पिन से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम एक और ट्रांजिस्टर लेते हैं 547, इसे भी हम इसी GCU में कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हम पहले ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम 3 हेडर पिन लेते हैं जंपर वायर को कनेक्ट करने के लिए और इसे भी हम GCU बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम एक हेडर पिन का कनेक्शन दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर से करते हैं, यह ग्राउंड पिन कहलाएगी। और फिर दूसरे हेडर पिन का कनेक्शन हम दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से करते हैं, यह इनपुट पिन कहलाएगी। इसके बाद हम एक और हेडर पिन का कनेक्शन रिले की सेकंड कॉइल और रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, यह हमारी VCC पिन कहलाएगी। इसके बाद हम दोनों ट्रांजिस्टर के एमिटर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये रॉन्ग वायर कनेक्ट हो गया था तो हम इसे निकाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने एक प्लग और होल्डर लिया है जिसे हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है पहले से ही। फिर हम इन दोनों के एक वायर को बीच में से कट कर देते हैं और फिर हम इन दोनों वायर को रिले से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, प्लग के वायर को हम रिले की कॉमन पिन से कनेक्ट करेंगे और होल्डर के वायर को हम रिले की नॉर्मली ओपन पिन से कनेक्ट करेंगे। तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। फिर इसके बाद हम एक मेल फीमेल प्लग लेते हैं और इसे हम इन दोनों वायर को कनेक्ट करने के बाद इन्हीं के बीच कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों मेल फीमेल प्लग को। फिर इसके बाद हम रिले बोर्ड के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। इस होल्डर को हम अभी अलग कर देंगे। तो हमने इसको अलग कर दिया है। फिर हम रिले के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। इसके लिए हम 3 जंपर वायर लेते हैं और VCC ग्राउंड एयर इनपुट पिन के लिए।
तो रिले की इनपुट पिन का कनेक्शन हम आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर 4 से कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक 9 वोल्ट बैटरी कैप लेते हैं और एक स्विच लेते हैं और इस 9 वोल्ट बैटरी के VCC पिन को हम इस स्विच की एक पिन से कनेक्ट कर देते हैं और फिर दूसरे पिन में हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम रिले के VCC पिन को और ब्लूटूथ की VCC पिन को हम जो स्विच में एक दूसरा वायर कनेक्ट किया था उससे कनेक्ट कर देते हैं और हम एक और जंपर वायर लेते हैं और उसे भी हम इन्हीं के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हमने जो एक्स्ट्रा जंपर वायर कनेक्ट किया है ये बन जाएगा VCC जंपर वायर। इसके बाद हम रिले किट के ग्राउंड को हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल के ग्राउंड को हम बैटरी कैप के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करके फिर हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हमने जो स्विच में VCC के लिए जंपर वायर कनेक्ट किया था उसे हम आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो फिर जब हम 9 वोल्ट बैटरी को इस बैटरी कैप में कनेक्ट करेंगे और स्विच ऑन करेंगे तो इससे सभी जगह पावर ऑन हो जाएगी, आर्डिनो में, ब्लूटूथ में और रिले में। अब हम इस बॉक्स को लेते हैं, इस प्लास्टिक बॉक्स को, और इसमें हम सभी कंपोनेंट को इसी बॉक्स में फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों हमने सभी कंपोनेंट को इस प्लास्टिक बॉक्स में फिक्स कर दिया है और स्विच को हमने बाहर निकाल लिया है ऑन ऑफ करने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों हमने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है और फिर हम एक ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आर्डिनो वॉइस कंट्रोलर। तो हम इसे फिर इंस्टॉल कर लेंगे, आर्डिनो वॉइस कंट्रोल ऐप को। तो दोस्तों हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया। अब हम बैक आ जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमने होल्डर ले लिया है और उसमें प्लग लगा है, उसे हम अपनी डिवाइस के फीमेल प्लग में कनेक्ट कर देंगे और स्विच को ऑन करेंगे। पहले हम अपनी डिवाइस के भी प्लग को लाइट में कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बोर्ड ले लिया है, उसमें हम इसके प्लग को कनेक्ट कर देंगे। तो हम इस प्लग को इस बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। उससे पहले हमने होल्डर के प्लग को कनेक्ट कर दिया है अपनी डिवाइस के प्लग से, फीमेल प्लग से, और अपनी डिवाइस के स्विच को भी ऑन कर दिया है। अब हमने इसे बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है और बोर्ड के स्विच को भी ऑन कर दिया है। तो हमारा बल्ब ऑन हो रहा है क्योंकि अभी रिले नॉर्मली ओपन में कनेक्ट है। और फिर हम दोस्तों अपने मोबाइल से ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी करते हैं। तो इसके लिए हम पहले ब्लूटूथ को ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल के, और इसमें एक HC05 डिवाइस दिखा रहा है। तो इसमें हम पहले पेयर बना लेते हैं। तो हम पेयर बनाते हैं तो इसमें एक पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4। तो हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे मोबाइल का पेयर बन जाएगा। और दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले डेटा और ब्लूटूथ को ऑन रखना पड़ता है और फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी ब्लूटूथ की। अब हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं वॉइस के थ्रू। एलेक्सा लाइट ऑन। Alexa light on. एलेक्सा लाइट ऑफ। Alexa light off. एलेक्सा लाइट ऑन। Alexa light on. एलेक्सा लाइट ऑफ। Alexa light off. एलेक्सा लाइट ऑन।